नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान और भारत के बीच जो स्थिति बनी हुई है उससे इतना तो स्पष्ट है कि जो कृत्य पाकिस्तान के जरिए और जिसमें पाकिस्तान के इशारे पर कई देश जो उसके मित्र हैं या बन गए हैं वर्तमान परिस्थितियों में, और वो मित्रता निभा रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पॉज दिया गया था, अब तो ऑपरेशन सिंदूर 2 होना ही होना है, जिसका संकेत हर एक मंच से हमारे देश के प्रमुख रणनीतिकार दे रहे हैं और उन्हें देना भी पड़ेगा। क्योंकि न्यू नॉर्मल के हिसाब से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ी आतंकी कार्रवाई करवा दी है। अब भले ही पाकिस्तान चालाकी से अपनी इस पूरे षड्यंत्र के तौर तरीके को छुपाने की कोशिश करे, क्योंकि वो डरा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये बराबर कह रहे हैं कि भारत हमला कभी भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान कितना तैयार है, किस तरीके से अपना रेजिस्टेंस दिखाएगा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने पर पता चल जाएगा। लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट कराकर और उसमें बांग्लादेश को शामिल करके पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी मुश्किलों में डाल दिया है। वैसे भी वर्तमान में बांग्लादेश की जो सरकार काम कर रही है, आपको पता ही है, अंतरिम सरकार है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, और जिनका एकमात्र काम है कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेहतर एनवायरनमेंट में चुनाव कराना। शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, 15 सालों से उनकी एक भूमिका रही है। उस शेख हसीना को जो भारत की दोस्त मानी जाती रही हैं, उन्हें बांग्लादेश में एक ऐसी स्थिति में डाला गया कि उनको कार्रवाई के लिए आदेश देना पड़ा। सेना का और सुरक्षा बलों का इन्वॉल्वमेंट हुआ और जिसके कारण से बांग्लादेश में एक अनरेस्ट की स्थिति आई थी। और ये अगस्त 2024 को अंततः इतनी स्थिति खराब हुई कि उनको देश छोड़ करके भारत आना पड़ा और भारत में वो शरण ली हुई हैं। बांग्लादेश में उन्हीं शेख हसीना के कार्यकाल में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था और वो अपराध ट्रिब्यूनल पूरी तरीके से बांग्लादेश में एक ऐसे भूमिका में आता हुआ दिखा है जो हसीना को पूरी तरीके से, उनकी लेगेसी को पूरी तरीके से समाप्त करता हुआ दिख रहा है। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं, उनसे जुड़े वो सारे संग्रहित जो बिंदु हैं, उन सब को खत्म करना, समाप्त करना, ये भी एक उद्देश्य है। मतलब उनके जो घर थे, पुराने घर जहाँ शेख मुजीबुर रहमान रहते थे, उसको समाप्त करना, उससे जुड़े संग्रहालय को समाप्त करना, उनसे जुड़े कुछ जो संग्रहालय में, लाइब्रेरीज में किताबें वगैरह रखी हैं, उनको समाप्त कर देना। और साथ ही साथ शेख हसीना एक प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश के लिए क्या की हैं और किस तरीके से उन्होंने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को एक रखने की कोशिश की है, उसको भी समाप्त करने की पहल की गई है। और ये सब कुछ वहाँ अगर किसी ने किया है तो कट्टरपंथियों ने, और उसको पूरा का पूरा प्रश्रय मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ के कार्यवाहक प्रमुख की भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्होंने अदा की है। अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो बांग्लादेश को कैसे एक मित्र की हैसियत से एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे।
क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरीके से पाकिस्तान की ही तरह कट्टरपंथी और वो भी इस्लामिक चरमपंथियों के प्रभाव में आकर एक ऐसी भूमिका अदा करना चाहता है जो पूर्वी हमारा बॉर्डर है एरिया, उसमें समस्या उत्पन्न करने की एक झलक दिखाई पड़ रही है। और ये सब कुछ पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, ये तीनों देश एक ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे बांग्लादेश की सरकार और वहाँ के रणनीतिकार गलतफहमी का शिकार हो गए। इसको ठीक करने का एक डिप्लोमेटिक तरीका भी भारत ने ढूंढ लिया है और उसका इतना बड़ा दबाव बनाया गया कि उसका असर दिख रहा है। हुआ ये है कि बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मिलने आए हैं। उनको आना था बुधवार को, लेकिन वो मंगलवार को ही आ गए। हालांकि एक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित होना था और उसमें उनको भाग लेना था, लेकिन एक बहाना बनाया गया क्योंकि एक दिन पहले वो आते हैं। अजीत डोभाल से बुधवार को मुलाकात करते हैं। आज मैं गुरुवार को ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी सुबह सुबह। तो इस मुलाकात में दोनों के बीच चर्चा होती है और उस चर्चा के किसी भी बिंदु को, किसी भी पहलू को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि अजीत डोभाल से अगर मुलाकात हो रही है तो डोभाल भारत की सुरक्षा को किस तरीके से ध्यान में रख करके बांग्लादेश के एनएसए अर्थात सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को ये बता रहे होंगे कि बांग्लादेश किस रास्ते पर बढ़ रहा है और उसके कारण भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने खराब हो रहे हैं। जाहिर है कि ये सारी बातचीत जब शेख हसीना के खिलाफ वो वर्डिक्ट आया जिसमें उनको मौत की सजा दी गई है, उसके बाद दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है और बांग्लादेश एक कूटनीतिक पहल के तहत भारत के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है और वो मांग कर रहा है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दिया जाए, अर्थात बांग्लादेश के एजेंसीज को सौंप दिया जाए। जबकि भारत मित्रता का हवाला दे करके, क्योंकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध को बनाए रखना है, वो कह रहा है वो हर पहलू पर गौर कर रहा है और समय आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब और माने स्पष्ट हैं। शेख हसीना भारत की मित्र रही हैं। भारत बांग्लादेश के संबंधों को बेहतर करने में उन्होंने बहुत काम किया है और जो न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है उसको पक्षतापूर्ण मानता है, इसलिए शेख हसीना को वो नहीं सौंपेगा। वैसे हम आपको बताते चलें कि इस न्यायाधिकरण ने जो फैसला सुनाया है उसके खिलाफ भारत के ही एक जाने माने वकील हैं आदिश अग्रवाल, जो इंटरनेशनल जूरिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ आए वर्डिक्ट के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार करने की मुहिम शुरू की है और बाकायदा उन्होंने यूएन के मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है कि शेख हसीना के खिलाफ जो ये फैसला आया है वो पक्षपातपूर्ण है और इस फैसले के खिलाफ एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। मतलब न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया है, किस तरीके से वहाँ लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये स्थिति अब भारत स्पष्ट कर रहा है, जिसमें इंटरनेशनल जूरिस्ट काउंसिल भी इन्वॉल्व हो गई है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग अब भारत सरकार के खुले समर्थन के कारण बांग्लादेश में वर्तमान समय में जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ एक मोर्चा बनाते हुए दिख रहे हैं और इसमें अगर स्थितियां बदली, जो कि बदलती हुई दिख रही हैं, और फेयर इलेक्शन हुआ तो बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति भारत के विरोध की है वो ख़त्म हो जाएगी और दोनों एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता है। इसलिए एनएसए डोभाल की बांग्लादेश के एनएसए के साथ मुलाकात के बड़े मायने हैं और एनएसए ने स्पष्ट तौर पर बातें जो शेयर की हैं, जो हमारे कुछ सूत्र बता रहे हैं कि उसमें एक ऐसा पहलू है कि बांग्लादेश भारत
के साथ संबंधों को बिगाड़ने के रास्ते में कितना आगे बढ़ चुका है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि एनएसए खलीलुर रहमान ने अजीत डोभाल से अनुरोध किया कि वो बांग्लादेश आएं और दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर के, संबंधों को लेकर के एक बड़ी पहल की जाए। हम आशा करते हैं कि जो संबंध बिगाड़ लिया है बांग्लादेश के वर्तमान सरकार, जो कि यूनुस के नेतृत्व में चल रही है, वो बड़ी पहल करेगी, क्योंकि वहाँ के एनएसए भारत द्वारा बनाए गए दबाव के कारण अब बातचीत करने को प्रश्रय दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूनुस के बाद खलीलुर रहमान की बहुत बड़ी भूमिका है, वैसी ही जैसे हमारे यहाँ डोभाल की है। मतलब बांग्लादेश को पता चल चुका है कि अगर उसने परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव नहीं किया तो भारत कभी भी उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और उस कार्रवाई का मतलब युद्ध भी नहीं होता है, युद्ध जैसे एक ऐसे हालात बना दिए जाए जिसमें उसका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश के एनएसए हैं, उनका भारत आना, एक दिन पहले ही आना और बातचीत करके एनएसए डोभाल को ढाका आने के लिए अनुरोध करना एक बहुत बड़ी खबर है। और उस खबर का एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसमें भारत के साथ संबंधों को सुधारने की एक बड़ी पहल देखी जा रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।